जय हिंद बच्चों, मैं भावना साइंस मिस्ट्रेस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल करनी खेड़ा। अज असी 10वीं क्लास का 5वां लैसन तत्तां दा वर्गीकरण बारे गल करांगे। जे असी अपने आले दुआले के पदार्थों की गल करिए तो ये पदार्थ सानू तत्त, यौगिक या मिश्रण के रूप में मिलते हैं। असी 9वीं जमात के विच तत्त, यौगिक अते मिश्रण बारे दूसरे पाठ में पढ़ चुके। तत्त होंदे ने जो इक्को वर्गे परमाणुओं तो मिलकर बनते हैं। इक्को वर्गे परमाणुओं तो मिल बनते हैं। यौगिक होंदे ने जो दो या दो तो वध तत्त निश्चित अनुपात विच जुड़न तो उदों की बनते ने यौगिक। निश्चित अनुपात विच जदों तत्त आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। जिवें किसी उदाहरण लईए पानी। पानी मतलब H2O, दो तत्त आपस में निश्चित अनुपात में जुड़े तो साडे कोल बन गया यौगिक। उवें ही मिश्रण जदों दो या दो तो ज़्यादा तत्त किसी भी अनुपात में जुड़न, किसी भी अनुपात में जुड़न तो उदों साडे कोल की बनता है मिश्रण। जिवें कि उदाहरण लईए असीं हवा। हवा की एक गैसां दा मिश्रण है। हुण जे असीं पानी की गल करिए, ये पानी दो तत्तां तो मिलकर बनिया हाइड्रोजन अते ऑक्सीजन। आ हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इहदे सारे परमाणु की ने इक्को वर्गे। इहदा मतलब हाइड्रोजन की है एक तत्त है। उवें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इक्को वर्गे परमाणुओं तो मिलकर बनिया है, इसलिए ऑक्सीजन की है एक तत्त है। उवें असीं होर उदाहरण भी लै सकते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की है सोडियम ते क्लोरीन तत्त तो बनिया तो सोडियम क्लोरीन। तो 9वीं क्लास के विच असीं एक तो भी तत्त असीं याद भी कर चुके हैं। तो ये साडे कोल हो गया कि असीं तत्त हुंदे की है जो कि इक्को वर्गे परमाणुओं तो मिलकर बनन हुंदे ने तत्त। हुण इस पार्ट दे विच असीं तत्तां दे वर्गीकरण की गल करते हैं। तो सब तो पहला क्वेश्चन साडे कोल यही उठता है कि असीं तत्तां दा वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो पिछली क्लास दे विच असीं जीवां दे वर्गीकरण बारे गल कीती सी। तो असीं कहा सी कि जीवां दा वर्गीकरण असीं इसलिए करते हैं ताकि जीवां दा अध्ययन सौखा हो सके। तो दूसरी गल कि उन्हां दे विशेषतावां दी जिहड़ी पिक्चर है, तस्वीर है, वो साफ पेश हो सके। उस तरीके ही जे असीं तत्तां दा वर्गीकरण करते हैं तो असीं बड़ी सौखी तरह दस सकते हैं कि इस तत्त के जिहड़े गुण ने वो इस तत्त दे नाल मिलते हैं। हुण तत्त तो बहुत ज़्यादा ने, नियर अबाउट 116 तत्तां की खोज हुण तक हो चुकी है। जे असीं हरेक तत्त के गुण अलग अलग याद करिए तो बहुत ही औखा काम है। इसलिए असीं की करते हैं तत्तां का वर्गीकरण कर देंगे ताकि सानूं पता चले कि किहड़े-किहड़े तत्तां के जिहड़े गुण ने वो इक्को वर्गे ने। हुण जे असीं तुहाडी क्लास के विच उदाहरण लईए तो तुसीं अपना बैग अरेंज करते हो, सैट करते हो। ये तो नहीं हैगा तुसीं सारियां किताबां आदियां एवें ही पा के ले आने हो। तुहानूं क्लास च टीचर आया, उन्हें कहा जी साइंस की किताब कड्डो, तुसीं हुण कड्डन 5 मिनट लगा दिते किताब कड्डन ते की होएगा तुहानूं औखाई होएगी। बट जे तुसीं हुण बड़े तरीके दे नाल मैनेज किया होया, तुसीं इधर किताबां रखियां होईयां ने, इत्थे कापियां रखियां ने, कुछ तुहाडे स्क्रैप बुक्स वगैरह ड्राइंग है, तुसीं एक तरीके नाल उन्होंने सैट किया होया तो तुसीं की बड़े तुहानूं टीचर ने आके क्या तुसीं इमीडिएट वही चीज़ ही आसानी नाल कढ लोगे। बिल्कुल उस तरह ही असीं तत्तां दा भी वर्गीकरण कर दिंदे हां। हुण जिवें असीं नैक्सट असीं जिहड़ा चौथा लैसन है वो करांगे जिहड़ा कि है कार्बन। हुण कार्बन की एक तत्त है। हुण उस एक तत्त दे उत्ते एक पूरा चैप्टर बनया होया है। कहना मतलब तत्तां दे किन्ने भौतिक गुण, रसायनिक गुण ने जो असीं अलग अलग याद करांगे तो सानूं बहुत ही औखाई होएगी। इसलिए असीं तत्तां दा वर्गीकरण करते हैं। जिवें कि मैं दस्सिया कि हुण तक 116 तत्तां की खोज हो चुकी है। हुण जदों 1800 ईस्वी सीगा उदों की सीगा नियर अबाउट 30 तत्तां की खोज उदों तक हो चुकी सी। उदों ही विग्यानियों ने कोशिश की कि तत्तां दा क्यों ना वर्गीकरण किया जाए। तो उन्होंने वर्गीकरण उन्होंने बहुत सारे विग्यानियों ने बहुत कोशिशें की। तो सब तो पहले जो डॉबनियर विज्ञानी सीगा उन्हें अपना नियम दिता। उन्हें की किया कुछ तत्तां नूं ग्रुप विच रखा। उन्हें 3-3 तत्तां दे ग्रुप बनाए। इस करके उन्हें डॉबनियर दा असीं बोलते हैं डॉबनियर दा तिकड़ी नियम। सब तो पहली गल इहदा नाम डॉबनियर दा तिकड़ी नियम इसलिए है क्योंकि उन्हें 3-3 तत्तां दे जुट बनाए या ग्रुप बनाए। तो उन्हें की किया जैसे है ना 3 तत्तां कोई भी 3 तत्त ले लो। मान लो मैं कोई 3 तत्त मनदी हां A B ते C। मान लो कोई 3 तत्त ने A B ते C। उन्होंने तत्तां नूं की कीता उन्होंने वधदे परमाणु पुंज के आधार पर रखा। इहदा परमाणु पुंज सब तो घट, इहदा उस तो ज़्यादा, इहदा उस तो ज़्यादा।
तो उन्हें क्या कि जिहड़ा विचकार वाला साडे कोल तत्त है इहदा परमाणु पुंज इन्हां दोनों के परमाणु पुंज के मध्य मान के बराबर होएगा। मतलब पहले तो असीं वधे क्रम च रख लिता परमाणु पुंज के वधे क्रम च तिन्नां तत्तां नूं रख लिया। फिर उन्हें क्या कि इहदा परमाणु पुंज लो ए दा, फिर उहदे च जोड़ दो सी दा परमाणु पुंज ते डिवाइड करांगे 2 नाल क्योंकि असीं मध्य मान लैना दोनों का। तो असीं जदों इहदा मध्य मान लिता तो साडे कोल की आएगा बी दा परमाणु पुंज। इस तरीके नाल ये रूल लगा के ये नियम लगा के डॉर्मियर ने कुछ टिकड़ियां बनाई। तो सब तो पहली जिहड़ी उन्हें टिकड़ी बनाई सी वो सीगी कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम ते बेरियम। तो कैल्शियम परमाणु पुंज 40, एस्ट्रोंशियम परमाणु पुंज 88 ते बेरियम परमाणु पुंज 137। तो उस तरह ही असीं की करांगे 40 प्लस 137 बटा 2। तो ये होया पहले ते तीजे का असीं की लिता मध्य मान लिता तो साडे कोल जोड़ांगे तो आ जाएगा 177 बटा 2। साडे कोल आ गया 88 जो कि एस्ट्रोंशियम का परमाणु पुंज है। तो एक टिकड़ी साडे कोल आ बन गई डॉर्मियर दी कि परमाणु पुंज के वधे क्रम च रखा। देखो पहले 40 फिर 88 फिर 137 ते इन्हां दोनों का जिहड़ा परमाणु पुंज सी उहदा मध्य मान लिता तो किंदा परमाणु पुंज आ गया सैकेंड वाले का विचकार वाले का। ठीक है इस तरीके नाल उन्हें एक होर कुछ टिकड़ियां होर बनाईयां लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम इहदा साडे कोल हुंदा परमाणु पुंज 7, सोडियम 23, पोटाशियम 39। तो बिल्कुल उवें ही करके देखो 7 प्लस पहले का लिता प्लस 39 बटा मध्य मान लेना है 2 ये आ जाएगा साडे कोल 46 बटा कटांगे तो की होएगा 23। ये साडे कोल 23 की आ गया विचकार वाले का परमाणु पुंज। तो ये साडे कोल अगली तिकड़ी बन गई कि जदों असी परमाणु पुंज के वधे क्रम च तत्तां नूं रखिया तो उदों की होया पहले ते तीसरे का परमाणु पुंज का मध्य मान किंदे बराबर आएगा विचकार वाले के परमाणु पुंज के। ऐसे तरीके उन्हें तीजी तिकड़ी बनाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन नियर अबाउट 79.9, आयोडीन 127। ठीक है जी तो इन्हू तुसीं करके देखोगे तो इन्हां दोनों का जिहड़ा मध्य मान होएगा परमाणु पुंज का वो इहदे बराबर होएगा। जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट उहदे बराबर होएगा, हो सकता है कुछ पॉइंट इधर उधर होए तो फिर भी असीं ये रूल नूं इस जिहड़ा नियम है उहनूं लागू समझांगे। तो एक साडे कोल तिकड़ी बन गई क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन। पहली सीगी कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ते क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर साडे कोल की है हुण ये उन्हें दे दिता पर हुण इहदियां कुछ कमियां सीगियां वो असीं इत्थे लिखदे हां। खामियां डॉर्मियर की तिकड़ी नियम दी की खामियां सी उदों तक जो डॉर्मियर ने अपना नियम दिता सी उदों 30 तो ज़्यादा तत्तां की खोज हो चुकी सी पर इन्हें सिर्फ 9 तत्तां दियां 3 तिकड़ियां बनाई। क्या ये भैया तीनों 9 तत्तां दियां सिर्फ 3 तिकड़ियां बनाई। फिर असीं लईए जी यही उदाहरण असीं लईए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपां नूं पता है क्लोरीन वर्गा ही एक होर तत्त हुंदा है फ्लोरीन। हुण ये वाला रूल इन्हां तिन्नां ते तां लागू हो रहा है बट जे असीं इन्हां तिन्नां ते रूल करन दी कोशिश करिए तां ये नियम लागू नहीं होता। असीं इहदा परमाणु पुंज लईए इहदे नाल जोड़िए तो उहदा मध्य मान कढ के देखांगे तो साडे कोल इहदे बराबर नहीं आता। तो इहदा मतलब इस डॉर्मियर की तिकड़ी नियम दी कुछ खामियां भी एक तो उन्हें सिर्फ 3 तिकड़ियां बनाई कुछ होर भी उन्हें एक मान लो तिकड़ी से लिए कार्बन, नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन दी। कार्बन का परमाणु पुंज साडे कोल हुंदा है 12, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। कार्बन ते ऑक्सीजन की परमाणु पुंज नूं असीं जोड़िया बटा 2 किया मध्यमन निकालिया ये साडे कोल आ गया बराबर 14। हुण देखो ये जिहड़ा नियम है डॉर्मियर का तिकड़ी नियम इत्थे लागू हो रहा है नियम लागू हो रहा पर इन्हां तिन्नां दे जिहड़े गुण ने वो इक्को वर्गे नहीं हैं। तो
ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਖਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿਕੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 14, ਫਾਸਫੋਰਸ 31, ਆਰਸੈਨਿਕ 74 ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 9। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਲਈਏ ਪਲੱਸ 14 ਪਲੱਸ 74.9 ਬਟਾ 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 88.9 ਬਟਾ 2। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 44.4। 44.4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ नहीं हो रहा, नियम लागू नहीं हो रहा। पर ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ, ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਨੇ ਪਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੋਬਨੀਅਰ ਦੇ ਤਿਕੜੀ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ 3 ਤਿਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਬਨੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਤਿਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ फेल हो गया। इस करके नैक्सट कुछ होर विज्ञानियों ने फिर ट्राई किया। तो नैक्सट साडे कोल न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिता। दूसरा साडे कोल है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये 1866 में दिता सी न्यूलैंड ने। अष्टक का मतलब 8। एक ही हुंदा साडे कोल किस ते आधारित है, ये संगीत दे अष्टक नियम ते आधारित है। जिवें कि असीं संगीत दे विच अष्टक नियम बोलदे हां, सा रे गा मा पा धा नी। देखो सा रे गा मा पा धा नी तो बाद की होया, 7 हो गए, 8वां फिर सा आ गया। वैसे अंदर नीचे लिखांगे सा। तो इहदा मतलब कि जिवें कि संगीत दे विच जिहड़ी धुन हुंदी है, 8वीं धुन बिल्कुल पहले वर्गी होंदी है। बिल्कुल उस तरह न्यूलैंड ने कहा कि जे असीं तत्तां नूं उन्हां दे परमाणु पुंज दे वधदे क्रम विच रखांगे तां हरेक जिहड़ा 8वां तत्त है उहदे गुण पहले तत्त वर्गे होणगे। तब रख के देखदे आपां। सब तो पहले साडे कोल की है, सब तो घट परमाणु पुंज वाला आपां नूं पता है परमाणु पुंज एक वाला हुंदा है हाइड्रोजन। तां असीं हाइड्रोजन रखिया, फिर 3 लिथियम, बरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बाद 10 नंबर नियोन आना है, पर उदों तक नोबल गैसां की हले तक खोज नहीं हुई सी, तो असीं छड्ड दांगे। तो साडे कोल आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमीनियम, कार्बन एलुमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर तो बाद क्लोरीन, फिर उस तो बाद आ गया आर्गन, और नोबल गैस है खोज नहीं हुई सी। पोटाशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नेज, टाइटेनियम, मैग्नेज, आयरन, इत्थे कोबाल्ट निकल, दैन कॉपर, जिंक। उन्हें की किया, सिंपली परमाणु पुंज दे वधदे क्रम विच, परमाणु पुंज दे वधदे क्रम विच तत्तां नूं लगाया। देखो सब तो घट परमाणु पुंज वाला, फिर ज़्यादा, इस तरीके नाल अरेंज करो। बट उन्हें अखा बंद करके सिर्फ ये देखा कि परमाणु पुंज दे मैं वधदे क्रम च रख रहा, तो हर 8वां तत्त उन्हें चुक के पहले थले रख दिता, बिल्कुल संगीत की धुन की तरह। तो साडे कोल 9 जिहड़ा 8वां सीगा वो आया सी फ्लोरीन, फिर रखदा गया, फिर 8वां आया क्लोरीन। तो उन्हें कहा हर 8वां तत्त जिहड़ा है वो आपस विच मिलदे होणगे। तो असीं काउंट करदे हां, जे मान लो मैं पहला, दूजा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इत्थे मतलब हाइड्रोजन जिहड़े गुण ने वो हाइड्रोजन नाल मिलणगे। कोई होर काउंट करदे हां, इत्थों काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 8वां आया मैग्नीशियम नाल, तो इन्हां दी आपस विच प्रॉपर्टीज मिलदियां होणगीਆਂ। तो इत्थों काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन्हां दी प्रॉपर्टीज आपस विच मिलदियां होणगीਆਂ। मतलब हरेक 8वां तत्त जिहड़ा है उन्हां दे जिहड़े गुण ने वो आपस विच
मिलते होंगे। तो फिर जो उन्हें देखा ये चीज़ां तो हुण ये करन तो बाद ਇਹਦੀਆਂ भी कुछ खामियां सी। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नियम है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਸ਼ਟਕ ਨਿਯਮ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ मतलब सिर्फ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਬਾਲਟ ਨਿਕਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਮਤਲਬ ਲੋਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ दूसरा की है असमान तत्तां नूं इकट्ठा रख दिता ते समान तत्तां नूं अड कर दिता। फिर अगली गल आपां इत्थे बोल रहे सी आपां नूं पता है कि हुण नोबल गैसां दी भी खोज हो चुकी है पर नोबल गैसां वास्ते इहने की विच कोई जगह नहीं छड्डी। हाइड्रोजन तो बाद आपां नूं पता है इत्थे हीलियम ने आना है फ्लोरीन तो बाद इत्थे नियोन ने आना है क्लोरीन तो बाद इत्थे आर्गोन ने आना है। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਕ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੌਵਾਂ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਕ ਨਿਯਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ਟਕ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 56 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 56 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੱਤ 56 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਦੀ ਖੋਜ नहीं होएगी जबकि ये गलत है। बाद च नोबल गैसां दी होर भारी तत्तां दी भी खोज होई जदों नवें तत्तां दी खोज होई तां इहने कोई भी खाली जगह नहीं विच अपने छड्डी ताकि उन्हां नूं उत्थे रखिया जा सके। तां न्यूलैंड के अष्टक नियम दी कमियां ने कि कैल्शियम तक ही लागू है सिर्फ हल्के तक ही लागू है असमान तत्तां नूं इहने इकट्ठा रख दिता ते समान तत्तां नूं अड्ड रख दिता ते इहने इह किहा सीगा कि इस तो बाद होर तत्तां दी खोज नहीं होएगी। ये हो गया साडा न्यूलैंड दा अष्टक नियम। इस तो पहले असीं कीता है डोबनियर दा तिकड़ी नियम। तो डोबनियर दे तिकड़ी नियम क्वेश्चन है साडे कोल कि डोबनियर दे तिकड़ी नियम दे जड़ियां तिकड़ियां सीगियां वो न्यूलैंड दे अष्टक नियम विच भी मिलदियां ने। तो देखो अपने कोल लिथियम सोडियम पोटैशियम मिल गया मतलब इन्हां तिन्नां दे जिहड़े गुण ने वो इक्को वर्गे होणगे। इधर न्यूलैंड ने भी आपां नूं कहता इक्को ग्रुप च रख के कि इक्को वर्गे ने उन्हें भी तिकड़ियां दे रूप विच आपां नूं दस दिता। उवें आपां उधर कीता सीगा अपने कोल कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड नीचे स्ट्रोंशियम आएगा। ये तिकड़ियां जो डोबनियर दे तिकड़ियां ने वो सानू न्यूलैंड दे अष्टक नियम विच भी मिलदियां हन। तां ये साडे कोल तां ये असीं न्यूलैंड दे अष्टक नियम दी खामियां कीतियां ते इस तो बाद असीं मेंडलीव दी आवर्ती सारणी बारे गल करांगे। जिवें कि अलग-अलग विग्यानी अलग-अलग टाइम ते कोशिश कर रहे ने वर्गीकरण करन दा ते हुण इहदियां भी असीं खामियां कर चुके हैं ये भी फेल हो गया। उस तो बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम भी फेल हो गया तो उस तो बाद साडे कोल आएगा साडे कोल मेंडलीव के वर्गीकरण की गल करांगे जिन्हें कि पूरी एक आवर्ती सारणी बनाई सी। तो असीं नैक्सट टॉपिक च करांगे।